करते रहते हैं देखने अंदर रिकॉर्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ न्यू व्लॉग। और आज हैं हम पालमपुर में, मेरे होम टाउन के एरिया में। सो ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं वाह टी एस्टेट। जो ऊपर देख रहे हैं ये वाह टी एस्टेट है। और पालमपुर बेसिकली अपने टी गार्डन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा टी गार्डन्स जो हैं वो पालमपुर के अंदर हैं। इसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ कि क्यों है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टी गार्डन पालमपुर स्टेट के अंदर। और इसे पालमपुर टी एस्टेट्स के नाम से भी जानते हैं पालमपुर को। और मेरे आप राइट हैंड साइड पे, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप देखते हैं तो टी ही मिलती है आपको देखने के लिए। देखिए ये टी गार्डन्स, और ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टी गार्डन्स ही मिलेंगे देखने के लिए। सो पालमपुर में आपको टी एस्टेट बहुत मिलते हैं देखने के लिए। और ये जो चाय की पत्ती है, इसके ये जो पौधे हैं, इसकी भी आपको मैं आगे बताऊँगा स्टोरी। यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ टी एस्टेट में, यहाँ पर प्रॉपर टूर मिलता है आपको। टी टेस्ट का अगर होगा, चल रहा होगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो वहाँ हम चलेंगे अभी और आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे टी को यहाँ पे निकालते हैं, कैसे होता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। सो ये देखिए प्रॉपर टी गार्डन्स आपके। आपके पूरे टी गार्डन्स हैं। ये प्रॉपर आपका पूरा टी एस्टेट है। और यहाँ पर इस तरह के कुछ साइन बोर्ड आपको मिलते रहते हैं देखने के लिए। और ये डस्टबिन के लिए ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो चलो अगर उन्होंने कुछ खा लिया तो वो इन छोटी छोटी आपकी बकेट्स लगाई गई हैं, यहाँ पर उनको फेंक सकते हैं। बाकी इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि टी जो सबसे पहले जो फाउंड हुई थी वो चाइना कंट्री में थी। सो चाइना से टी यहाँ पर कैसे आई, और धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंट लोकेशन, केरल में भी जैसे है, असम, दार्जिलिंग में आपकी टी मिलती है। तो उसके पीछे की भी एक स्टोरी है टोटली डिफरेंट, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो ऑलमोस्ट हम पहुँचते हैं। ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। और वाह टी एस्टेट का आप देख सकते हैं सामने बोर्ड प्रॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर माई कप ऑफ चाय। अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं तो 1848 से 1852 तक यहाँ पे स्मगल करके टी को लाया जा चुका था चाइना से। एंड 1857 तक इसके गार्डन्स यहाँ पे प्रॉपरली तैयार हो चुके थे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी दोनों फैक्ट्री हैं जहाँ पे टी बनाई जाती है। बाकी सामने काफ़ी खूबसूरत सा कोट लिखा गया है जो कि रिमाइंड करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। बाकी दोस्तों ये है यहाँ पर आपका मेन रिसेप्शन कह सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है आप जब यहाँ पर आते हैं। सो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कराना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग आपकी रहती है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इनका कैबिन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी कमाल का है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ रिलेवेंट बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और टी के पैकेट्स, सो यहाँ पर टी भी मिलती है वाह टी एस्टेट के अपने प्रॉपर यहाँ पे टी बैग्स, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं वॉल पर लगे हुए हैं। सो यहाँ पर आपको ब्लैक टी, वाइट टी, आपको मसाला टी, यहाँ पर ऑलरेडी टेबल पर ऑलमोस्ट इस समय 16 से 20 तरह की अलग अलग चाय रखी हैं, तो आप सभी को ट्राई कर सकते हैं। और ये आपके प्रॉपर टेस्टिंग टेबल है जहाँ पर आप टेस्ट करेंगे अपनी टी को। और बाहर इनका ये लॉन्च रूम जहाँ पर आप अपना कुछ खाने पीने का अगर ऑर्डर करना चाहें तो अगर आप आते हैं तो कर सकते हैं। बाकी टी एस्टेट आपका पूरा अक्रॉस फैला हुआ है। यहाँ पर 526 एकड़ का आपका ये टोटल स्पेस है, जिसमें 270 to 280 एकड़ में आपका ओनली टी की ही पैदावार होती है प्रॉपरली तरीके से। तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो हमारा टूर शुरू हो चुका है, हम आगे जा रहे हैं। और फर्दर मेरे आप चारों तरफ देख सकते हैं आपका टी गार्डन्स हैं। बाकी यहाँ पर आपको पता चलेगा टी कैसे आई चाइना से इंडिया में, कैसे स्मगल किया गया उसे, किस तरह से इसका कल्टीवेशन होता है। और इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट्स की ग्रीन टी जो कुछ लोग पीते हैं तो कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है वो
कड़वी रहती है, तो वो कड़वाहट क्यों होती है उसका भी रीज़न है, तो वो भी आपको जानने को आगे बहुत मिलने वाला है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका वीडियो होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड टिल एंड तक, और आगे आप पूरी वीडियो देखें, काफ़ी मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलने वाली है यहाँ पर। तो दोस्तों ये था टी का वो बीच जिसको लाया गया था। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाला, इस पेड़ का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट। ये है बिना दूध वाली चाय, ग्रीन टी या ब्लैक टी, जो लीफी फॉर्म में होती है, जो आप रोज पीते हैं रूटीन में, वो होती है दानेदार टी, उसको कहते हैं CTC। उस पेड़ का जो जिस पेड़ से वो बनती है वो है असामी का साइनेंसिस, जो कि अपना यहीं का प्लांट है। वो हुआ यूँ था कि असम में एक रंगपुर करके जगह है, तो वहाँ के लोग पहले से वो पीते थे। तो जब अंग्रेज वहाँ पे गए थे 1823-24 में, तब उन्होंने देखा कि आप क्या पी रहे हो, तो बोला कि ये कुछ काढ़ा है, जब हम थक के आते हैं तो शाम को पीते हैं तो थकान भी दूर हो जाती है, तो हमारा जो शरीर का ग्लो है स्किन का वो मेंटेन रहता है। तो अंग्रेज बोले हमें भी पिलाओ। उन्होंने देखा, पी के तो देखा चाय टाइप है जो चाइना से आती थी कोई चाय, तो फिर उन्होंने आगे से आगे कल्टीवेशन करवाई थी, तो वो दूध वाली चाय अलग है। अब ये जो है कैमेलिया साइनेंसिस, ये चाइना से आई है। जब अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे तो यहाँ पे चाय नहीं थी, चाय चाइना से आती थी। यहाँ से मे भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह एरिया से अपना अफीम जाता था, ओपीएम ट्रेड होता था, तो वहाँ से चाय उसके बदले में आती थी। तो वहाँ का जो राजा था वो परेशान हो गया कि यहाँ से जो ओपीएम जा रही है, वहाँ के लोग क्या करते थे चाइनीज़ की, उसमें तम्बाकू वगैरह मिक्स करके वो अफीम लेते थे। नशे वाला आदमी है, नशा सोचता है वो करने वाला कि थोड़ा ज़्यादा नशा होता है तो क्या जन्नत का नज़ारा आता है। तो उससे मैं भी कुछ पागल हो जा रहे थे, कुछ मर जा रहे होंगे, कुछ थोड़ा वो राजा बड़ा परेशान था। उसने क्या किया, ओपीएम ही बंद करा दिया यहाँ से, क्योंकि अपनी प्रजा बचानी थी उसने। तो यहाँ से फिर ओपीएम बंद हो गया और वहाँ से चाय बंद होगी यहाँ आना। अब यहाँ के जो अंग्रेज़ थे, अब उनको चाय पीने की आदत लत लग गई थी, अब उनको यहाँ रहा ना जाए कि चाहे जाइए। तो उन्होंने प्लानिंग करी कि क्यों ना हम अपनी यहाँ पे लगा लेते हैं और जो चाइना की टी मोनोपोली है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एक आयरिश फेलो थे, उनके साथ उस टाइम काम करते थे, रॉबर्ट फॉर्चून करके, उनको भेजा यहाँ से चाइना। फिर वो जब गए फर्स्ट टाइम तो चाइना वालों ने मना कर दिया कि जब हमारा ट्रेड ही नहीं चल रहा है तो आप क्या लेने यहाँ आए। तो वापस आ गए, फिर यहाँ काफ़ी साल रहे। जब उनके बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ बाल हो गए तो फिर उसके बाद वो यहाँ से गए, जैसे बहरूपिया बन के, तो फिर चुपके से घुस गए चाइना में। जब घुसे तो वहाँ से जब वापस आए सीख के, तो कुछ बंदों को भी ले आए कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन करवानी थी, इसका एक सीड होता है ये वाला, ये तो इसको भी वहाँ से स्मगल करके लाए, फिर जाके ये सारे का सारा यहाँ पे प्लांटेशन हुआ। तो लगभग 526 एकड़ में है ये जगह, इसमें 270 से 80 एकड़ में जो है टी प्लांटेशन है। तो इसका एक टाइम है अप्रैल 2 अक्टूबर का, उस टाइम ही ये क्रॉप आती है। तो अंग्रेजों ने देखा था ये 1905 तक, क्योंकि 1905 में यहाँ अर्थक्वेक हुआ था कांगड़ा में, कहते हैं 60 से 70% जो था खत्म हो गया था कांगड़ा। तो काफ़ी अंग्रेज मर गए थे, तो फिर वो भागे यहाँ से, ये यहाँ तो मर जाएंगे, बचना है तो आगे जाते हैं कहीं, और बागान कहीं लगा लेंगे अगर जिंदा रहे तो यहाँ से भागे। और ये वाली जो जगह से बेच के गए, ये लाहौर में एक जगह है, वहाँ के इस टाइम नवाब थे सर सिकंदर हयात खान करके, उनको बेच दिया ये, और खुद यहाँ से आगे चले गए। तो उन्होंने जो खान साहब थे उन्होंने देखा 1905 से लेकर 47 तक, तो लाहौर में एक जगह है वहाँ के नवाब से इस तरह के टी स्टेट का नाम पड़ गया वाह टी स्टेट। अब आते हैं इस पेड़ के ऊपर फिर से कि ये जो कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट है, इसको हम इतना प्लग करते हैं, तो इसी से ब्लैक टी, इसी से ग्रीन टी बनाने का फ़र्क ये रहेगा कि जैसे इसको मैंने ऐसे रोल किया तो अंदर जाके रोलिंग होती है, ऐसे रोलिंग में क्या हुआ, पत्ती का सेल टूट गया, इसको रख दो आधा घंटा तो वो ऑक्सीडाइज हो गई, तो होगी ब्लैक टी। अगर रोल करने के बाद एकदम से सुखाने में लगे, ड्राई कर दिया, क्रंची कर दिया, तो ग्रीन टी। तो ग्रीन टी अनऑक्सीडाइज टी और ब्लैक टी फुली ऑक्सीडाइज टी। पूरे का पूरा पत्ता जो पहली बार आता है अप्रैल में, जो 10 या 15 दिन जो हम प्लकिंग करके चाय बनाएंगे ब्लैक टी, वो होगी फर्स्ट क्लास ब्लैक टी, पहला तोड़ या अप्रैल तोड़। उसका क्या होगा कि उसमें अरोमा ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम प्लकिंग होती जाती है, अरोमा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। फिर जैसे 6 या 7 बार प्लकिंग हो गई है, उसके बाद हम अंदर ग्रीन टी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन टी कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले की ग्रीन टी बना देंगे तो वो कड़वाहट देगी। जैसे आप मार्केट में जो लेते हैं, कई बार अगर कड़वी ग्रीन टी आती है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो असम वाले पेड़ों से बनी है, हालांकि वो ग्रीन टी के लिए है नहीं, वो ज़बरदस्ती ऐसे कि ग्रीन टी बिक जाती है मार्केट में ग्रीन टी बोल के, तो उनके पास ज़्यादा बगान है, वो कुछ ग्रीन टी भी बना देते हैं।
जो ग्रीन टी बेसिकली बनेगी वो इसी पेड़ की बनेगी जो चाइना वुश है। ये चाइना वाला वहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, या दार्जिलिंग का पेड़ है उससे बनेगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पे टी की प्रोसेसिंग होती है। मेरे पीछे वाला एरिया है। सो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, बट मैं आपको बाहर आके बताऊँगा व्हाट इज़ द प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, ये जो आप सामने ब्राउन कलर की भट्टी देख रहे हैं, इसमें आपकी जो लीव्स होती हैं उन्हें हीट किया जाता है और यहाँ से हीट होने के बाद आपकी ग्रीन टी प्रोसीजर में आती है और वो तैयार होकर मार्केट के लिए निकलती है। पहला है लीव्स, सेकंड है ब्रोकन्स, थर्ड है फैनिंग्स, फोर्थ डस्ट। ये लाइट होता है कलर में और फ्लेवर वाइज हाईएस्ट। टूटता जाएगा, फ्लेवर कम होता जाएगा और कलर ज़्यादा आएगा। डस्ट आपका आता है नॉर्मल टी बैग जो होते हैं उसमें आता है, इसमें आता है। ये जिस पिरामिड, आजकल पिरामिड शेप के टी बैग भी मार्केट में आते हैं, इसमें ही आता है ये चीज़। सो ये है यहाँ पर टेस्टिंग टेबल। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 से 20 तरह की चाय रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की चाय मिलने वाली है। मेनली आपकी ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी हो गई, वाइट टी हो गई, और मसाला चाय और भी डिफरेंट तरह के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ ये है आपकी ग्रीन टी। ये नहीं बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। तो दोस्तों, आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये वाली मशीन और ये वाली मशीन। सो बेसिकली ये जो दो मशीन है, ये वाली और ये वाली मशीन। सो ये दोनों मशीनों का यूज़ होता है चाय को बनाने में। सो बेसिकली ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट्स डलती हैं जो आपकी चाय की पत्तियों को प्रेस करती हैं और इन्हें दाने दाने में कन्वर्ट करती हैं। सेम विद गोज़ विद दिस मशीन ऑल्सो। सो ये दोनों जो मशीन्स होती हैं, तो सेम ऐसी मशीनें अंदर लगी हुई हैं। एंड दीज मशीन्स आर लाइक 100 years ओल्ड। अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज इट इज़ सम ऑफ मशीन्स सिंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स टाइम 1850 एंड समवेयर अराउंड 1900। सो दैट्स द रीज़न मैं रिकॉर्ड नहीं करने दिया। बट यस, ये जो दो मशीन लगी कुछ इस तरह की, अंदर बिल्कुल मिलती जुलती इनसे अंदर मशीनें लगी हुई हैं जिनको टी के आपके फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, ये था आपके लिए वाह टी एस्टेट का टूर। सो अंदर से तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज थी तो उन्हें नहीं दिखा सकते थे, अंदर मना किया हुआ था। बट आई होप आपको जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी वो आपको काम की लगी होगी। एंड नॉर्मली अगर आप इस पार्ट में आते हैं, हिमाचल के पालमपुर वाली साइड आते हैं, वाह टी एस्टेट ज़रूर आएँ, क्योंकि नॉर्मली टी हम सभी पीते हैं अपने अपने घरों पे। बट यस, जो नेचुरल तरीके से बनती है विदाउट केमिकल, दैट इज़ द गुड टी। सो मैंने भी अपने लिए 1-2 पैकेट लिए हैं। बाकी अभी अपन चल रहे हैं वापस। और जितनी भी नॉलेज दी मैंने, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग कमिंग सून। कितने दिनों में आता है ये तो नहीं पता, बट विल डेफिनेटली ट्राई कि जल्दी आए। एंड टिल देन यू गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।